नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अगली वीडियो इसमें कि हम डांस कर रहे थे और सेकंड वीडियो आ गई है। सेकंड वीडियो है। हमने पढ़ा था पिछली बार कुछ इंपॉर्टेंट डांस जिसमें हमने आर्ट डांस के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने डिस्कस किया था भरतनाट्यम। ओके, तो भरतनाट्यम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पुरानी वीडियो विजिट कीजिए और देखिए वीडियो को। और अब आती है सेकंड वीडियो, इसको डिस्कस करेंगे, वो है कथकली। ओके दोस्तों, कथकली, यह कथकली जो है, इसका जो ओरिजिन है यह केरला के त्रावणकोर में 17वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, लेकिन यह हुआ किसमें? मलयालम लैंग्वेज में। ओके दोस्त, याद रखना, क्वेश्चन में यह पूछ लेता है ये बात कि इसकी जो उत्पत्ति हुई किस भाषा में हुई। इसकी उत्पत्ति जो हुई वह मलयालम भाषा में हुई। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद जो इसका प्रकार आता है, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। या तो सोलो किया जाएगा या ग्रुप में, दोनों ही होते हैं। ठीक है, या तो महिला द्वारा और एकल होगा या समूह में होगा। अब इसको समर्पित जो है, यह समर्पित है भारतीय महाकाव्यों की कहानियों का नाट्यकरण, यानी कि जैसे होता है ना ड्रामा, आपने देखा होगा महाभारत, रामायण या कई सारे एपिक्स होते हैं, उन सब के महाकाव्य कहानी का नाट्यकरण है। इसके अलावा जो इसमें अब आते हैं पॉइंट्स पे कुछ, तो इसमें जो पॉइंट है, कथकली का जनक है वह माना जाता है कोट्टरकारा थम्पुरन को। ओके, कोट्टनकारा थंकोलन को। अब देखिए दोस्त, इसमें ना एक चीज दी हुई है, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इसमें दिया हुआ है कथक अली। ठीक है दोस्त, क्या दिया हुआ है? कथक अली। ठीक है, तो कथकली का मतलब क्या होता है? कथकली का मतलब होता है वह कथा जिसकी कली हो। ओके, कथा की कली। देखिए मलयालम में जो कली का मतलब होता है वह होता है नाट्यकरण। ओके दोस्त, क्या होता है? नाट्यकरण। अब देखिए, इसमें कथकली का जनक है वह माना जाता है कोट्टरकारा थम्पुरन को। इसके अलावा कथकली गीतों के पाठ को अटकाटा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कथकली के गीतों के पाठ को किसके नाम से जाना जाता है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अट्ठाकटा। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आएगा मोस्टली वह यही आएगा, कथकली किसको समर्पित है, क्योंकि आज तक इसमें 2 3 क्वेश्चन ही आए हैं जो मैंने देखे, जहाँ तक मैंने देखे हैं बस यही आया जाता है कि यह किसको समर्पित है। ओके, चलिए, अब इसमें अगला आता है कथकली के 5 मुख्य वेशम होते हैं, यानी 5 मुख्य नाटक होते हैं। देखिए, इसमें एक होता है काठी, इसमें चाकू होता है। एक होता है पाचा, जो कि हरा होता है। एक होता है थाड़ी, जिसे हम दाढ़ी को बोलेंगे। एक होता है मिनक्कू, जिसे चमकीला बोला जाता है। एक है काल, जिसे हम क्या बोलते हैं? काला। अब इसमें देखिए जो ना ये बेशम है, बेशम का मतलब क्या है दोस्त? बेशम का मतलब है अर्थात जो हम ड्रेस पहनते हैं, क्या पहनते हैं हम? ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, इसमें 5 तरह की ड्रेसें होती हैं दोस्त, याद रखना, एग्जाम में यह आ सकता है। कौन कौन सी? काठी, पाचा, थाड़ी, मुनिक्कू और कारी, ये 5 हैं। ठीक है दोस्त, क्या है ये? 5 बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेसें हैं ये, इनको अब याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें, ये देखिए इसको मिटाना पड़ रहा है इसको, चलिए कोई नहीं। अब अगले आता है, इसके जो है 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। क्या है दोस्त? इसकी 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। पहला आता है अपना सात्विक गॉड, ठीक है, या फिर राजा। ठीक है, सात्विक गॉड या राजा। इसमें बेसिकली जो ये वाला रोल प्ले है, यह हमेशा किसके लिए होगा दोस्त? जो भी कथकली में पॉजिटिव रोल होगा उसके लिए क्या कहा जाएगा? सात्विक गॉड या राजा के लिए। ठीक है दोस्त, किसके लिए? सात्विक गॉड या राजा के लिए। अब दूसरा आता है रोल इसमें राजा सिक्का। ठीक है दोस्त, क्या आता है? राजा सिक्का, जिसका जो उसको संबंधित किया गया है वह ग्रीड यानी लालच के लिए किया गया है। अब इसमें तीसरा जो मेन प्ले आता है वह है तामासिक। ठीक है, या तामसिक बोल सकते हैं, तामासिक बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है राक्षस या शैतान या पिशाच। ठीक है, इसका मतलब मोस्टली नेगेटिव रोल होता है। ठीक है, राक्षस, एविल या ताम पिशाची बोल सकते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार 2015 में शायद, उसमें यह था तेपू जो है, तेपू, तेपू किस नृत्य से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ये। तेपू संबंधित है कथकली से। ठीक है, याद रखिएगा, कथकली के 3 टाइप होते हैं श्रृंगार के, जिसमें एक होता है टेप्पू, दूसरा होता है चुट्टी कुट्टू, तीसरा होता है उद्दुकेट्टू। ठीक है दोस्त, इसमें जो है, जो मेन है ना, ये थेकू है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो ये तेप्पू है, यह किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों याद रखना, यह 3 तरह का श्रृंगार होता है। इसका डीपली आप पढ़ोगे, इसका आप डीपली अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्त,
तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है। अब इसमें जो उडू कुट्टू है, इसमें मोस्टली पोशाक के लिए होती है। और जो चिक्की कुट्टू है, यह होती है हमारे कॉस्ट्यूम, जो कॉस्ट्यूम होती है ना हमारी, ग्रीन रेड कलर के लिए आती है। और टेपू होता है पूरा श्रृंगार, जैसे बालों की लंबाई, आंखों पे काजल, उन सब के लिए ध्यान दिया जाता है। चलिए, अब आते हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस कलाकार। ठीक है। इसमें एक आती है रीता गांगुली, दूसरी आती है कालामंगल गोपी। ठीक है। इन ये दो ऐसी हैं, यह दो ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया हमारे, एक मिनट, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड फेमस किया। ठीक है दोस्त, क्या किया, वर्ल्ड वाइड फेमस किया, किसको, कथकली को। ठीक है दोस्त, किसको किया, कथकली को। अब इसमें जो एक आते हैं ये कावुंगल छटूनी पनिकर। दोस्तों याद रखना, यह एकमात्र ऐसे डांसर हैं जिन्होंने 6 पीढ़ियों में अपना योगदान दिया है, किसको, कथकली को। ठीक है दोस्त, किसको दिया है, कथकली को। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह 2019 में आया था, कुरु कुंचु कुरुप। यह किस नृत्य से संबंधित है, यह संबंधित है कथकली से, जिनको पद्म विभूषण दिया गया 1971 में। क्या दोस्त, पद्म विभूषण दिया गया 1971 में। अब इनमें एक और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलामंडलम रमन कुट्टे। कलामंडलम रमन कुट्टे, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, क्योंकि यह बहुत मशहूर है हमेशा किसके लिए, नेगेटिव रोल्स के लिए। ठीक है दोस्त, याद रखना, यह हमेशा मशहूर हुए हैं किसके लिए, नेगेटिव रोल्स के लिए। ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम है, अब जो आपका एग्जाम होगा, मैं इसमें 100% श्योर हूँ, इसमें यह जो पूछा जाएगा, मिलेना सेल्विनी किस नाटक नाटक से संबंधित थी। ओके दोस्त, किस नृत्य से संबंधित थी, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनका 2022 में फ्रांस में निधन हो गया, जिनको पद्मश्री दिया गया 2019 में। ठीक है दोस्त, क्या दिया गया, पद्मश्री 2019 में, और इनका निधन 2022 में फ्रांस में हुआ। इसको आप, मैंने स्टार इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में मैं 100% श्योर हूँ अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बन सकता है। ठीक है दोस्त, जो लोग 2025 या 2024 में जो 2000 मेंस आ सकता है, इसमें सवाल आने के चांस हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे से आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।